अनंत पथ के मित्रों से मेरा यही कहना है कि अनंत श्री की देशना को दूर दूर तक पहुँचाए और आपके जीवन के विकास के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। प्रेम की यात्रा के इस पड़ाव पर कृष्ण जी के इनलाइटेंड वर्ड्स, उनके जागृत शब्द। सच्चा संबंध घटता है तब जब पिघल जाती हैं सब सीमाएं, सब परिभाषाएं और आशाएं। या ये संबंध घटता है तब जीवन बहता है जब उन्मुक्त नदी की तरह सारे अवरोधों को तोड़कर बहता हुआ जल, जिसमें घुल जाते हैं कल, आज और कल, और शेष रहती है बस कल कल। यह सच्चा संबंध आसमान में तिरता है बेपरवाह बादलों की तरह, उड़ान भरते सपनों की तरह, या जब क्षण के भीतर से प्रकट होता है शाश्वत, या जब मौन से फूटता है शब्द जिससे रचा जाता है एक नया संसार। यही प्रेम की शांत गर्जना है। संबंध सुंदर होते हैं, खूबसूरत होते हैं। प्रेम हमें संबंधित होना सिखाता है, संबंधित होने की कला सिखाता है, संबंधित होने का सौंदर्य सिखाता है और संबंधित होने की दिव्यता सिखाता है। प्रेम संबंधों से भागना नहीं सिखाता। जैसे अध्यात्म का एक रूप लोगों के सामने ये रहा कि वो भाग रहे हैं, संबंधों से, संबंधित होने से भाग रहे हैं। अध्यात्म भागने की प्रक्रिया नहीं है, अध्यात्म तो जागने की प्रक्रिया है। जहां हो वहीं रहो, वहां बस जागो, भागो नहीं। और संबंध हो लेकिन वो सच्चे हों, उसके लिए कसौटियां हैं हमारे पास, उनको देखें, उनको अपनाएं। प्रेम सूत्र वो कसौटियां हैं हमारे पास, कृष्ण जी के इनलाइटेंड वर्ड्स हैं। कितनी खूबसूरत बात कही है कि सच्चा संबंध घटता है तब जब पिघल जाती हैं सब सीमाएं। सीमाएं ही तो बाधा है। हम सीमाओं के रहते हुए सच्चा संबंध बना लेना चाहते हैं, ऐसे कैसे होगा? और सीमाएं ही नहीं पिघलती, सब परिभाषाएं और आशाएं, सारी डेफिनेशंस, आशाएं, सारी होप्स। आशाएं क्यों पिघल जाती हैं? लोगों को लगेगा आशावादी होना चाहिए, आशा पिघल जाएगी तब तो बड़ी बुरी बात है। नहीं, आशाएं सीमित मन से निकलती। आशा के चंदोवे को तोड़कर चांद उगता है आसमान में। जो हमारा शामियाना है आशाओं का, उसमें चांद नहीं उगता। वो चंदोवा जो शामियाना हमारी आशाओं का है, जीवन का चांद उसमें नहीं जगमगाता, वो तो आसमान में जगमगाता है। आसमान तो निस्सीम है, आशाएं सीमित हैं। आशाएं जब पिघलती हैं तो निस्सीम आसमान उतरता है चेतना, और फिर सब परिभाषाएं वो भी पिघल जाएं। सारी डेफिनेशन, हर चीज की तो डेफिनेशन दे रखी है हमने, ये है, ये है, ये वो है, ये नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए। प्रेम की यही तो ताकत है, प्रेम की यही तो जरूरत है, वो किसी भी परिभाषा को नकार सकता है। या ये संबंध घटता है तब जीवन बहता है जब उन्मुक्त नदी की तरह सारे अवरोधों को तोड़कर बहता हुआ जल। उन्मुक्त नदी बहती जा रही है, जीवन भी वैसे ही बहता है, सारे अवरोधों को तोड़कर बहता हुआ जल, जिसमें घुल जाते हैं कल, आज और कल। उस तीव्र प्रवाह में समय की सारी प्रक्रिया घुल जाती है, अतीत, वर्तमान, भविष्य सब घुल जाते हैं, और शेष रहती है बस कल कल। शेष क्या रहता है? जीवन की कल कल,
आंख बंद करके दूर सुनो, जीवन की नदी बह रही है, समय घुल गया है और जीवन की नदी की कलकल, उसकी वाइब्रेशन, उसका स्पंदन, उसकी धड़कन, बस वो बची रहती है। और वही चाहिए हमको। कोई समय की गणित नहीं बिठानी है, क्योंकि समय की गणित तो बिखरती जाएगी। समय में बंधी हुई गांठें तो खुलती जाएंगी, टूटती जाएंगी, लेकिन जीवन की कलकल वो हमेशा विद्यमान रहेगी। प्रेम वही कलकल है, बहने की ध्वनि। ये सच्चा संबंध आसमान में तिरता है बेपरवाह बादलों की तरह। सच्चा संबंध है, बेपरवाह बादलों की तरह तिरता है। कहां जाना, किधर जाना, क्यों जाना, इसकी परवाह किए बिना उड़ान भरते सपनों की तरह। सपने जब उड़ान भरते हैं तो कहां कहां नहीं पहुंचते, वहां वहां पहुंचते हैं जहां जहां हम सपने में भी नहीं पहुंचते। सपने जब उड़ान भरते हैं तो वहां वहां चले जाते, हमको वहां वहां ले जाते, और वहां वहां ले जाते हैं जहां सपनों के पार। तो क्या होता है, जीवन की पुनरावृत्ति की जो घटना है वो टूट जाती है। आम लोगों का जीवन है पुनरावृत्ति की घटना, द इवेंट ऑफ रिपीटिशन, द एक्ट ऑफ रिपीटिशन। और सच्चा संबंध पुनरावृत्ति के सारे दायरों को तोड़कर उन्मुक्त बादलों की तरह, उन्मुक्त जल की तरह, उन्मुक्त सपनों की तरह बहता है। या जब क्षण के भीतर से प्रकट होता है शाश्वत। ये क्षण केवल क्षण ही थोड़े ही है। हमको लगता है ये लम्हा बस केवल लम्हा है, इस लम्हे में तो सारा समय समाया हुआ है, शाश्वतता, वो इटर्निटी समाई हुई है। या जब मौन से फूटता है शब्द। मौन केवल मौन ही नहीं है, वो अभिव्यक्ति की समस्त संभावनाओं को समेटे हुए है, तो वहां से शब्द भी निकलेंगे। और जब शब्द निकलेंगे तो क्या होगा, जिससे रचा जाता है एक नया संसार। शब्द हमेशा नए संसार को रच देते हैं। शब्द रचयिता है, शब्द ब्रह्म है। शब्द मौन के आसमान से उतरी हुई आकाश गंगा की तरह हमारे पूरे जीवन में छटक जाते हैं। शब्द केवल शब्द नहीं होते, शब्दों में जब प्रेम भर जाता है तो वही शब्द मंत्र बन जाते हैं। इसीलिए प्रेमियों ने आज तक कोई मंत्र जाप नहीं किया, कोई नाम जप नहीं किया। जो बोला वही मंत्र, जो शब्द उगा वही मंत्र, वही आराधना। मौन जहां पर प्रेम फैला हुआ है, जिस आसमान में, वहां से उठे तो कोई शब्द, फिर वो मंत्र ही बन जाता है। वो अनूठा है, अद्भुत है। इसीलिए हम लोग शब्दों के इस सेतु पर एक दूसरे के हृदय में उतर जाते हैं, एक दूसरे की धड़कन में लयबद्ध हो जाते हैं। शब्द का उपयोग करते हैं, मौन तो है ही, मौन को लाना नहीं पड़ता, मौन तो है ही, लेकिन मौन के आसमान से शब्द उपजते हैं और एक नया संसार रचा जाता है हर बार।